किसी समय की बात है। एक शांत और सुंदर जंगल था जिसे एलिवन वुड्स कहा जाता था। इस जंगल में 3 परियां रहती थीं, एलिस, लूना और मेरा। एलिस जादुई संगीत की देवी, लूना चांदनी की शक्ति रखने वाली और मेरा प्रकृति की संरक्षक। यह जंगल हमेशा शांत और खुशहाल था, लेकिन एक रात जंगल में कुछ अजीब होने लगा। एक रात एलिस अपनी जादुई बांसुरी बजा रही थी जो पूरे जंगल को सुकून देती थी। अचानक बांसुरी का स्वर गड़बड़ाने लगा, पेड़ सूखने लगे, चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया और झील का पानी गहरा काला हो गया। लूना ने आसमान की तरफ देखा तो चांद गायब था। घबराई हुई वह बोली, यह अंधकार किसी बुरी शक्ति का संकेत है। मेरा ने महसूस किया कि जंगल के दिल से जीवन गायब हो रहा है। कोई हमारी शक्तियों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा। एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजने लगी, यह जंगल अब मेरा होगा, तुम परियां मुझे रोक नहीं पाओगी। परियां समझ गईं कि यह किसी खतरनाक दानव की चाल है, लेकिन यह कौन था, यह कोई नहीं जानता था। परियां अपने अपने स्थानों पर चली गईं ताकि वे जंगल की रक्षा कर सकें। एलिस ने जादुई बांसुरी बजाकर संगीत से दानव का पता लगाने की कोशिश की। लूना ने चांदनी की किरणों से जंगल के छुपे कोनों को खंगाला। मेरा ने पेड़ों से पूछताछ की, लेकिन पेड़ भी भय से चुप थे। इसी बीच जंगल के सबसे पुराने पेड़ ने परियों को बताया, यह दानव तुम्हारे बीच में छुपा हुआ है, उसे पहचान पाना आसान नहीं होगा। दानव ने परियों को अलग करने की योजना बनाई। उसने जादू से उनके दिलों में शक पैदा कर दिया। एलिस ने सोचा, शायद लूना ही दानव है। वह हमेशा चांद की बातें करती है और अब चांद गायब है। लूना ने सोचा, हो सकता है कि मेरा ने जंगल के पेड़ों को अपनी शक्ति से वश में कर लिया हो। मेरा ने सोचा, एलिस की बांसुरी ने ही यह सब शुरू किया था, वह दोषी हो सकती है। परियां अलग अलग हो गईं और दानव ने इस मौके का फायदा उठाया। दानव ने अपनी शक्ति से परियों के बीच और भी ज्यादा गलत फहमियां फैलानी शुरू कर दी। लेकिन एलिस को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। जब वह अपनी बांसुरी बजा रही थी, उसने देखा कि उसकी जादुई धुन दानव के छिपने की जगह को थोड़ा थोड़ा उजागर कर रही थी। लूना और मेरा ने जब देखा कि एलिस अभी भी जादू के लिए संघर्ष कर रही है, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत समझा। वे दोनों वापस एलिस के पास आईं। हमें साथ काम करना होगा, ये दानव हमें अलग करके जीतने की कोशिश कर रहा है। तीनों ने अपनी शक्तियों को मिलाया। एलिस ने बांसुरी बजाई, लूना ने अपनी चांदनी की शक्ति से जंगल में रोशनी फैलाई, मेरा ने पेड़ों और झील को अपनी ऊर्जा देकर दानव की छुपने की जगह को तोड़ दिया। दानव जो छाया के रूप में छुपा था, अब उजागर हो गया। यह क्रैवण एक जादुई प्राणी था जो दूसरों के डर और भ्रम से ताकत पाता था। परियों ने क्रैवण को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन क्रैवण ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे कभी पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। मैं हर उस जगह रहूंगा जहां डर और शक होगा। मेरा ने जवाब दिया, शायद तुम सही हो, लेकिन अगर हम मिलकर खड़े हों तो तुम्हें कभी ताकत नहीं मिलेगी। तीनों परियों ने मिलकर क्रैवण को जादुई बांसुरी के अंदर कैद कर दिया। अब बांसुरी में उसका जादू था, लेकिन वह बाहर नहीं आ सकता था। जंगल में शांति लौट आई। परियों ने सीखा कि अगर वे एकजुट रहें और अपने दिलों में भरोसा बनाए रखें, तो कोई भी दानव उन्हें हरा नहीं सकता। पुराने पेड़ ने कहा, याद रखना, डर तभी जीतता है जब तुम एक दूसरे पर भरोसा खो देते हो। एलिस, लूना और मेरा ने बांसुरी को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा दिया और कसम खाई कि वे कभी अलग नहीं होंगी। यह कहानी सिखाती है कि डर और भ्रम हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं।